सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसेहराडं नमोऽस्यासव सिद्धाडं नमोरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोयेसव साऊडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवे खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। बोलिए परम पूज्य श्रीमण श्री आदित्य सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अप्रभ सागर महाराज की, पूज्य श्री सहज सागर महाराज की, मुनि संघ की। भव्य बंधुओं, आगम में वर्णित बहुत सारे तत्व हैं। उन तत्वों में जीव तत्व का भी व्याख्यान मिलता है। आगम में 7 तत्व 9 पदार्थ का व्याख्यान मिलता है। उनमें एक जीव द्रव्य जीव तत्व भी मिलता है। और उस जीव तत्व जीव अस्तिकाय जीव द्रव्य की प्राप्ति आपको हुई है। आप जीव हैं, इसे आप भूल चुके हैं। भगवान ऋषभ देव भी 83 लाख पूर्व तक भूल गए थे कि इस जीवत्व को प्राप्त किया है तो उसका प्रयोजन क्या है। आज भगवान को निमित्त मिला है तो भगवान ने अपने जीवत्व का प्रयोजन समझा है और आज भगवान को ज्ञान होने वाला है। भगवान गुणभद्र स्वामी उत्तर पुराण जी में कहते हैं कि अब तीर्थंकर भगवान को ज्ञान हो गया, क्योंकि उनको वैराग्य हो गया है कि गृहस्थ का मार्ग सत्य नहीं है, सत्यार्थ नहीं है, भूतार्थ मार्ग तो निर्घ्रंथ अवस्था ही है जो साक्षात मोक्ष का साधन है। पंडित जी साहब, मुनि अवस्था की प्राप्ति कर लेना सच में सरल है। वो तो द्रव्यलिंगी को भी मिल जाती है, लेकिन मुनि अवस्था मुनि व्रतों का पालन करना बहुत कठिन है। मुनि बनना सरल है, मुनि व्रतों का पालन करना बहुत कठिन है। मुनि तो बड़े अल्प समय में बन जाते हैं। आप देखना भी 1 मिनट की बाद दीक्षा हो जाएगी और 1 मिनट लगते हैं दीक्षा होने में। 1 मिनट दीक्षा होने में लगते हैं, लेकिन निर्वाह जीवन पर्यंत का है। इसलिए कहते हैं असीधार व्रत कि नंगी तलवार पर चलना है नंगे पैर, न घाव आए न तो मार्ग से च्युत हो। ये मुनि व्रत है। मैं भी सोच रहा था, भगवान की दीक्षा है। एक कल तरु तीर्थ सही में अतिशय क्षेत्र है। गर्मी के मौसम में ठंडी हवाएं मिल रही हैं। जहां पुण्यात्मा इकट्ठे हो वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब पुण्यात्मा के अनुकूल हो जाता है। पद्म पुराण जी में प्रसंग आता है कि राम जब लंका को जीतने के बाद उनको याद आई कि कौशल्या मां के पास चलना है, तो उन्होंने विभीषण से आग्रह किया कि मुझे अब घर को जाना है। विभीषण ने कहा हमें 7 दिन का समय और दें।
हमें आपका आतिथ्य 7 दिनों के लिए और करना है। राम ने उनका आतिथ्य स्वीकारा। उन 7 दिनों में विभीषण ने अयोध्या को सोने की अयोध्या बना दिया था। कुशल विद्याधरों को भेज करके लंका की जो सोने की लंका थी वैसी सोने की अयोध्या बना दी, और जगह जगह रत्नों की स्वर्ण की वृष्टियां हुई। और फिर भगवान श्री राम के भाई भरत, उन्होंने किमिच्चित दान की घोषणा की। तो लोगों ने, प्रजाजन ने क्या कहा कि हमारे घर के बाहर स्वर्ण और रत्नों के ढेर लगे हैं, आप वो हटवा दो, वही बहुत है। ऐसा विभीषण ने क्यों किया? कहीं राम के मन में क्षोभ ना आए कि इतनी सुंदर लंका है, वो पत्थर की अयोध्या ना देखना पड़े। राम पुण्यात्मा थे, जहां जाते थे उनकी व्यवस्था वैसी ही बनती थी। भगवान ऋषभदेव परम पुण्यात्मा है, उनकी भी व्यवस्था अपने आप बन गई। ये अमेरिका वाले कह रहे थे, महाराज जी मौसम कहाँ है डॉक्टर साहब? बोले मौसम अच्छा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। भैया आप सोच के रखना, तीर्थंकर जहां हैं वहां सब अनुकूलताएं ही अनुकूलताएं होती। बस आपके अंतरंग में विशुद्धि हो। पंडित जी विशुद्धि जारी है तो सारी अनुकूलताएं होती, और विशुद्धि जा रही है तो अनुकूलताएं भी प्रतिकूलताएं हो जाती हैं। दंसन नाण समग्गम मग्गम मोक्षस्य जोहु चारितम साध यदि नित्य शुद्धम साहु सो मुनि नमो तस्। दंसन नाण समग्गम, दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर्याचार का जो पालन करते हैं, मोक्ष मार्ग में निरंतर गमन करते हैं, निरंतर, आपकी तरह सांतर नहीं। अभी 5-6 दिन के पंचकलनक, इसके बाद जितने कल तरु तीर्थ के लोग हैं अब 3-4 दिन सोएंगे। मतलब थक गए हैं महाराज। सौधर्मेंद्र महाराज बोले अब हम थक गए, 5 दिन रेस्ट। ये आपका जो भी आप कर रहे हो सांतर है। 10 दिन के व्रत, 10 दिन तक बड़े साधु बन के रहते हैं, और यहां तो इंदौर है, यहां चमक दशमी मनाई जाती है। पूरे व्रत साल भर के उसी दिन बराबर किए जाते हैं। पिछली बार पंडित जी हम जब समो शरण में थे, चमक दशमी के दिन, धूप दशमी, एक माँ इतना भारी लहंगा पहनी उठाई। अब वो लहंगा उठाए कि नमोस्तु करे, तो लहंगा उठा के करे नमोस्तु। मैं भैया बोला धूप दशमी का व्रत है कि चमक दशमी का व्रत है? आप जो श्रावक कर रहे हैं वो सांतर कर रहे हैं। 10 दिन के व्रत, फिर भूल जाओ 11वें दिन से धासन बहरा नहीं पूने। मुनिराज के व्रत निरंतर हैं। एक बार लिए सो लिए, एक बार लिए सो लिए। अपने आप में विचार करना। अतिशय 10 उपवास किए थे। कितने लोग हैं जिन्होंने व्रतों में एक आसन किया है? किए 10 एकासन, 20 एकासन किए कभी लगातार। 20 एकासन वाले कितने हैं? 50 एकासन वाले 100। दिगंबर मुनिराज जीवन पर्यंत एक आसन का नियम लिखते हैं। एक ये नहीं, एक फिर शाम को न दूध न पानी न दवाई, एक आसना। एक बार जो ले लिया बैठ करके आसन, खड़े होकर के आसन ले लिया, वो ले लिया, बात खत्म। क्या जीवन भर का निर्णय है। गर्मी का बिहार है, अंतराय हो गया, अब पानी पानी नहीं करते, वो जिनवानी जिनवानी करते। पंडित जी बड़े अच्छे खट्टे मीठे दिन देखने बनते, मुनि जब बनो तब। अर्पित आज तो तुमको भीड़ दिख रही है। जब हम कन्नड़ सीखने के लिए बेंगलोर गए थे, एक मंदिर में मालूम चला कि ताड़पत्र हैं, तो जहां मैं रुका था वहां से 17 किलोमीटर दूर था वो मंदिर।
पहले तो एक सिटिंग में वो मंदिर गए, वहां मंदिर पहुंचे, सुबह सुबह मंदिर पहुंचे 9 बजे। सहज सागर जी याद रखना, भूलना नहीं, वो दिन भी अच्छे। वहां पहुंचे 9 बज गए, 9:30 बज गए, स्वाध्याय हो गया 10 बज गए। जो बच्चे आहार देते थे वो बोले महाराज जी कमंडल भरे। हमने कहा हाँ। मंदिर में पुजारी से पूछा, बोले चौका। चौका यहां लगता नहीं, महाराज जी अपना चौका लेके आए। हमने कहा विकल्प नहीं करो, अपन जहां से आए हैं वहीं वापस चलेंगे, कल आहार कर लेंगे, आज उपास करते हैं। ऐसे दिन भी आते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ सब अनिष्ट भी इष्ट होता है। अर्पित उस दिन भी चौका लगा था, हमने बादाम का हलवा खाया था। आप अपनी चर्या में दृढ़ रहो, सारी व्यवस्थाएं अपने आप चलती। मुनि व्रतों के लिए दृढ़ रहो। चारित्र बहुत बहुमूल्य वस्तु है। जिन जिन लोगों को लगता है कि उनकी तबीयत खराब है, कोई रोग है, आप चारित्र की व्रतों की प्राप्ति कर लो, सारे रोग ठीक होंगे। व्रत धारण करने से साथी से पुण्य का बंध होता है, और साथी से पुण्य से सारे रोग ठीक होते हैं। ना किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना, ना कोई भूत बभूत, ना कोई कलश, इनसे कुछ नहीं होगा। जब तक आपके उपादान में योग्यता नहीं आएगी, वो कलश क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। गुरु का आशीर्वाद भी क्या कर लेगा, आपके उपादान में योग्यता नहीं तो क्या करेगा। राकेश भैया खड़े होना जरा, आपको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। भूख सहन होती थी, एक आसन करते थे, सिर दुखता था। अब भैया कोई धाम नहीं लगा, कोई बाबा नहीं चल रहा कि आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाए। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, एक आसन हो जाते हैं, शाम को पानी में काम चल जाता है। कैसे? गुरु का आशीर्वाद तब फलित होता है जब आपके अंतरंग में विशुद्धि हो। कोई कलश तो नहीं रखा, बैठ जाओ। ये विशुद्धि का प्रभाव है। जितने लोगों को लगता है ना कि हमारे जीवन में कोई शरीर में रोग है, आप कोई ना कोई एक व्रत करो, कोई ना कोई नियम धारण करो, अनुव्रत धारण करो। नहीं है शक्ति तो कोई ना कोई एक उपवास, एकासन, नीरस, तप के व्रत धारण करो। आपके रोग शोक वहीं शांत होंगे, क्योंकि कर्मों के कारण सारे दुख हैं। महाराज बड़े आनंद में रहते हैं। 3 बजे से उठे, उनने अपनी सामायिक चालू करी, स्वाध्याय प्रतिक्रमण चालू किया। कोई विकल्प नहीं, आप लोगों को तो सुबह उठ के ही भोजन बनाना है। और बढ़िया प्रवचन देके जाते हैं, फिर मुद्रा लगाते पड़गाओ। पहले 3 चक्कर लगवाएंगे, फिर पूजा करवाएंगे, फिर आहार लेंगे मनवार करके। शुरू में भी भजन सुनते हैं, बाद में भी भजन सुनते हैं। अर्पित तुम्हारी शादी क्या हुई, एक बार ढोल बजे हैं और गए, आखिरी में पुण्य हुआ तो उल्टे और बजेंगे। ये दिगंबर मुनि की महिमा, हर दिन ढोल बजते हैं। लेकिन ये ढोल देख करके दीक्षा मत ले लेना, ये ढोल देख के दीक्षा मत लेना भैया। हम तो पहले बोल देते जो ब्रह्मचारी बने अपने पास, भैया सोच विचार के, जहां तुम्हारा एडमिशन होने जा रहा है वो डीयू है। पहले 5000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास करो, फिर आगे बढ़ना। और राकेश भैया, एक बार जिसने गुरुदेव से मुनिचर्या सीख ली, फिर क्या आनंद है। वो पंडित जी दिन हमको बड़े अच्छे से याद है। ठंडी के दिनों में मोरा जी की छत में कपड़े उतरवा के ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोगों को बोले मुनिचर्या का अभ्यास करो, मार्जिन करो, लेट जाओ फरसी में। शाम को रात को 8 बजे बोले लेट जाओ फरसी में। हमने बोला चीज ठंडी लग रही, बोले लेटो तो। बोले तुम लेटे रहो। अब परमेश सागर जी याद करो, हम लोग लेटते थे, वो फरसी गर्म हो जाती थी। बोले तेरे अंदर बहुत शक्ति है, मुनिचर्या का अभ्यास करो। पंडित जी, हम लोगों के 6 महीने मुनिचर्या का अभ्यास हुआ। कैसे आहार, कैसे विहार, कैसे निहार, थाली में से सामग्री कैसे हटाना है। हम लोग बोलते थे आचार्य जी इसकी क्या आवश्यकता है। बोले बेटा एक बात ध्यान रखना, तुमने कोई सामान्य मुद्रा नहीं, तुमने भगवान महावीर की मुद्रा ली है। आजकल तो भैया हनी
सब भूलते जा रहे हैं। मुनिचर्या है। आगम में लिखा है मुद्रा बांधी फिर मौन। पंडित जी मुद्रा बांधी और कि बोल सकते हैं? मौन यानी मौन। फिर आहार देखना, आसपास के पात्र की व्यवस्था देखना, दाता को देख लेना कि सुपात्र है कि नहीं, शुद्धि बनवा के आहार लेना, अदा कर्म आदि दोषों से रहित हो, और 4 महादोष जो तुम्हारे मन में धूम आदि दोष उत्पन्न हो रहे हो उनसे रहित ऐसी आहार चर्या करना। ऐसा नहीं कर सकते कि भक्त आए तो बुला लो और अभक्त आए तो भगा दो। मुनिराज हैं, सबको एक सा देखते हैं, चंद्रचर्या करते हैं। जैसे चंद्रमा प्रत्येक घर में सामान्य प्रकाश देता है, ऐसी चंद्रचर्या करते हैं। कोई भेदभाव नहीं कि डॉक्टर अमेरिका से आए हैं तो उनको विशेष आशीर्वाद, नहीं, सबके लिए सामान्य। ये मुनिचर्या है। मुनिचर्या निभाना कठिन है, लेना तो सरल। पंडित जी अभी कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी वीतराग मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। पंडित जी आज ऋषभ पंडित जी नागपुर अपने, उनकी आज दूसरी वर्षी है। 2 वर्ष आज पूरे हुए हैं। शायद ही कोई भारत का श्रावक हो जो उनको ना जानता हो। अर्पित वो कहते थे 60 वर्ष की उम्र में मैं दीक्षा लूंगा गोमटेश्वर में, और पपोरा में हम लोग साथ में स्वाध्याय कर रहे थे। मैंने कहा पंडित जी रास्ता मत देखो, पहले ही निपट लो। आखा तीज के दिन उनसे बात हुई 2 साल पहले, और आखा तीज के 3 दिन पहले बात हुई, और आखा तीज के दिन ओम शांति। समय की कोई निश्चितता नहीं है। मुनि व्रत धारण कर लो, मुनि व्रत धारण कर लो, बहुत आनंद है। एक आचार्य परमेष्ठी हम लोगों को मिले थे, अभी मिलन हुआ था छिंदवाड़ा में। पंडित जी मिले, हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्या हुई, साथ में स्वाध्याय हुआ, बड़ा आनंद आया। उनकी दीक्षा भी 3 साल पहले हुई थी, और उनके गुरु की समाधि के कारण उनको उनका आचार्य पद मिला। तो हमने बोला महाराज जी आप प्रवचन करें आचार्य श्री। बोले नहीं आप करो, आपकी सभा लगी है। अपन ने प्रवचन किया और हमने कहा आप कुछ ऐसा बोले कि मैं जीवन भर ना भूलूं। उन्होंने एक बात बोली कि मैं जब ब्रह्मचारी था तो यही सोचता था कि अभी बाद में दीक्षा ले लूंगा, बाद में ले लूंगा। मुझे मुनि बने 2 साल हुए हैं और मुझे लगता है कि मैंने लेट किया है। मुनि बनने में बड़ा आनंद है अगर वैराग्य है तो। और क्या आनंद की बात है, एक अचेतन बिंब है। बाहुबली जी देख रहे क्या? ये अचेतन बिंब है। अचेतन बिंब मुनि का अचेतन बिंब होने वाला है। मुनिराज की दीक्षा है, भी केवली नहीं है। अभी मुनि आदिनाथ होने वाले हैं। देखो आप, ये स्वयं में निमित्त भी है और उपादान भी है। इनके निमित्त से आज यहां जंगल में मंगल है। और लोकांतिक देव केवल दीक्षा में आते हैं, इसलिए पंडित जी भी एक ही कल्याणक में आते हैं। कहीं कभी पंचगणक हो, पंडित जी लोकांतिक देव बन के आते हैं, अनुमोदना करके वापस। ये निमित्त भी हैं और उपादान भी हैं। इनके निमित्त से अनेकों जीव यहां से नियम लेके जा रहे हैं। ये निमित्त है। इनके निमित्त से अपनी विशुद्धि जागृत हो रही है, निमित्त है। और इनका स्वयं उपादान इतना मजबूत है कि इनके आश्रय से जिन शासन जयवंत हो रहा है। मुनिचर्या, मुनिचर्या। अगर मुनि बनने नहीं बन सकते कोई बात नहीं, आप अनुवृत्ति बन जाओ। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्व। असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। इतना सा तो करना है। आपको घर का भोजन करना है, होटल नहीं जाना है। इतना सा तो करना है। आपको रोज प्रतिदिन पूजन अभिषेक करना है और नीति से व्यापार करना है।
विक्की इतना तो करना ही है बस, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। और बढ़िया तुम यहां पंडाल से बाहर निकले और तुमने पाउच खोला तो बाहर खड़ा हुआ भी देखेगा, बोलेगा यही तो भी अंदर भजन गा रहा था कि रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से बाहर, भैया पाउच खा रहे हैं। नाटक के नहीं, असली के। जितने यहां इंद्र इंद्राणी बने, पवन, डॉक्टर पवन जी कहाँ हैं? जवेरी जी, पवन जवेरी जी है क्या? डॉक्टर साहब नाटक के सही पंचकर्णक बनाए हैं। यहां ऐसी भावना लेके जाना कि जब अपन केवली बने तो अपन भी ऐसे ही दीक्षा धारण करें, लेकिन बिना वैराग की दीक्षा मत ले लेना। एक कह रहा था हमसे, बोले महाराज जी मुनि बनना बड़ा सरल है, सम्यक दृष्टि बनना कठिन है। क्या कह रहा था? मुनि बनना सरल है, सम्यक दृष्टि बनना कठिन है। मैंने कहा भाई एक आसना कर सकते हो क्या? बोले हाँ। मैंने कहा चलो बिहार में साथ में। तो उसका उस दिन एक आसन गर्मी में, ये आष्टा से बिहार हुआ था, एक आसन करवाया, उसका बिहार करवाया और 10 चलना था 13 चले। बड़ी अच्छी चिलचिलाती धूप। मैंने कहा छाता हमें लगाना है, इसको मत लगाना। चलो धूप में वहां पहुंचे, तब तक तो तालू चिपक गई। बोले अब मैं जाऊं घर। मैंने कहा नहीं, अभी तो खेत में सोना है हमारे साथ, एक चिटाई दो इनको। वो आड़ा तिरछा होके सोया खेत में। सुबह उठा के तब मैं घर जाना है। हमने कहा पूरा सुबह का तो बिहार कराओ, एक दिन की तो मुनिचर्या करो, एक आसन। वहां पहुंच के कहता है महाराज जी अब पानी चाहिए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। हमने कहा समाधि करेंगे। मुनि बनना सरल है, सम्यक दृष्टि बनना। मुनियों की द्रव्यचर्या करना भी बहुत कठिन काम है। फिर भाव सहित, भगवान ऋषभदेव भाव सहित दीक्षा ले रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ के बैठना। ऐसा नहीं करना कि दीक्षा हुई नहीं, संस्कार हुए नहीं कि आप भगे। अर्पित जब तक यहां भगवान अंदर नहीं जाते, भोजनशाला चालू नहीं करवाना। भगवान की पूर्ण दीक्षा जब तक नामकरण ना हो जाए तब तक एक भाव बना के हाथ जोड़ना। सब लोग एक भाव बनाना। जो मैं कह रहा हूं वो भाव यहां निरंतर चलना चाहिए। बोलना भगवान, बोलना जरा, हे भगवान हमारा भी नाम नमो लोए सव्व साउडम में आ जाए। बोलना जरा। और एक बार नमो लोए सव्व साउडम में आ गया तो नमो सिद्धाड़म में जरूर आएगा। अच्छी विशुद्धि के साथ भावना भाना। मां जितनी माताएं बैठी हैं, अचेतन बिंब के सामने भी आप अपने स्त्री वेद का क्षय कर सकते हो अगर विशुद्धि है तो। अच्छी विशुद्धि के साथ, क्योंकि जितने विदेशी लोग हैं और स्वदेशी लोग हैं, सबसे कहना है ये पल दोबारा मिले ना मिले कोई निश्चित नहीं है। कल आप रहे नहीं रहे, कल हम रहे नहीं रहे, कल प्रभु रहे नहीं रहे। आप सभी अच्छी विशुद्धि के साथ भगवान की दीक्षा की अनुमोदना करना। शेष आगे विचार करेंगे। अभी यहाँ दीक्षा होगी, फिर पांडाल में अंदर दीक्षा होगी, फिर मंदिर में 2 जगह 3 जगह 4 जगह दीक्षा होंगी। आज दीक्षा ही होगी। भगवान महावीर स्वामी की। हेलो।